सरकार सिर्फ एक काम करे कि SC/ST एक्ट में माइनॉरिटीज़ के कमज़ोर तबके को भी शामिल कर दे ताकि वायलेंस खत्म हो जाए। एक्शन का तो हमसे शुरुआत हुआ था, तो वो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। वो तो हमारी मांग है ही, वो तो रहेगा ही। ये तो स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट बना था, तो अभी जो मुल्क का माहौल 1947 के बाद से जो होता चला गया है और जो इसमें दरार पड़ता चला जा रहा है धीरे धीरे, उसको हम पाटना चाहते हैं। उसी पाटने के लिए हम इस एक्ट का मांग कर रहे हैं। पिछड़े और कमजोर मुसलमानों को SC/ST एक्ट के तहत प्रोटेक्शन दिया जाए। लगातार इस देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ रही है, उन पर हिंसा हो रही है, उनके मोब लिंचिंग हो रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज पटना के बापू सभागार में पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर एजाज अली के द्वारा मिल्लत बचाओ मुल्क बचाओ कार्यक्रम किया गया, जिसमें बिहार के राज्यपाल भी शामिल हुए। और इस पूरे प्रोग्राम का सीधे तौर पर यह मैसेज है कि मुसलमानों में भी दलित कैटेगरी के लोग हैं, उनको उस एक्ट के तहत जो SC/ST एक्ट है उसमें माइनॉरिटी समाज को भी जोड़ा जाए और उनको उस कानून के तहत सुरक्षा दी जाए। क्योंकि लगातार पूरे देश भर में माइनॉरिटी समाज के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है, उनकी मोब लिंचिंग हो रही है और उन पर तरह तरह के मामले हो रहे हैं। अब उनको इस SC/ST एक्ट के तहत सुरक्षित किया जाए। साथ ही जो दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षण लागू है इस देश में, उसमें जो दलित कैटेगरी और आदिवासी कैटेगरी के मुसलमान हैं उनको भी शामिल किया जाए और उनको भी इस आरक्षण और इस एक्ट का लाभ मिले। ये उद्देश्य के साथ आज पटना के बापू सभागार में मिल्लत बचाओ मुल्क बचाओ प्रोग्राम किया गया। देखिए एजाज अहमद ने और क्या कुछ कहा है। देखिए, मुल्क में जिस तरह से नफ़रत की हवा तेज़ी से फैलती चली जा रही है और जिसका ग्राफ बहुत ऊंचा उठ गया है, तो ये नफ़रत रहना नहीं चाहिए। ये हम समझते हैं कि जो सियासी पार्टियां हैं उनकी गलत पॉलिसी की वजह से ये हो रहा है। वरना समाज में जो भी लोग हैं, चाहे किसी मज़हब के मानने वालों, सब एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। लेकिन वोट की खातिर ये हिंदू मुसलमान करके, मंदिर मस्जिद करके या फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान करके जो वोट लेते रहे हैं, और आज से नहीं है, ये जब से लोकतांत्रिक व्यवस्था है तब से वोट का सिस्टम इसी पर रहा है कि कॉमनल प्रोवाइशन करो, वोट ले लो, कॉमनल इश्यूज़ को उठाओ, वोट ले लो। मेरा यही कहना है कि इस पर बंदिश लगाई जाए, कानूनी बंदिश लगाई जाए। इसके लिए सरकार को हम रास्ता ही बता रहे हैं कि अगर जो SC/ST एक्ट है 1989 वाला, जिसको प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट कहा जाता है और जो राजीव गांधी ने बनाया था, उसमें चूंकि दलितों आदिवासियों को ही रखा गया है, इसलिए वो SC/ST एक्ट रहता है। उस एक्ट में माइनॉरिटी के कमज़ोर तबकों को भी शामिल कर दिया जाए तो SC/ST एंड माइनॉरिटी एक्ट हो जाता है वो। इससे ये फ़ायदा होगा कि लोगों को कॉमनल वायलेंसेस करने में रोक हो जाएगा। जो कॉमनल पॉलिटिक्स करते हैं, भड़काऊ भाषण इस्तेमाल करते हैं, भड़काऊ नारे लगाते हैं, उत्तेजित नारे लगाते हैं, उसके बाद मारपीट मोब लिंचिंग करते हैं, दंगे फसाद कराते हैं, झूठे मुकदमे होते हैं, ये सब चीज़ होता है, इस पर बहुत रोक लग जाएगा। इससे समाज में जो है तो जो सौहार्द उसको ताकत मिलेगी, आपसी मेल मिलाप को ताकत मिलेगा। वरना अगर सियासी लोगों के चक्कर में रहेंगे तो दिन ब दिन और इसका ग्राफ ख़राब होता चला जाएगा। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं और अपनी माइनॉरिटी कम्युनिटी से मांग करते हैं कि सरकार सिर्फ एक काम करे कि SC/ST एक्ट में माइनॉरिटीज़ के कमज़ोर तबके को भी शामिल कर दे ताकि वायलेंस ख़त्म हो जाए। राज्यपाल साहब भी आए थे, उन्होंने कहा कि मुसलमान अपने आप को माइनॉरिटी कहना बंद करे। अगर जब तक माइनॉरिटी कहेगा तब तक कमजोर ही रहेगा, इसको मानते हैं? ये एकदम बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन जब तक कॉमनल पॉलिटिक्स चलेगा तब तक नहीं हो सकता है। एक मेजोरिटी का लाएंगे, मेजोरिटी माइनॉरिटी का। इसी चीज़ को तो हम लोग कानून से ख़त्म करना चाहते हैं। अगर प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में माइनॉरिटी कमज़ोर तबके को शामिल कर दिए, देखिए कॉमनल पॉलिटिक्स बंद हो जाएगा। फिर तो लोग हिंदू मुसलमान करना बंद कर देंगे, मेजोरिटी माइनॉरिटी बंद कर देंगे कहना। क्योंकि फिर तब लड़ेंगे किस लिए? महंगाई के लिए लड़ेंगे, बेरोजगारी के लिए लड़ेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, बाढ़ सुखाड़ के खिलाफ लड़ेंगे, बिजली सड़क पानी के लिए लड़ेंगे, जो ज़्यादा ज़रूरी है इस मुल्क के लिए। आपने एक मुहिम छेड़ा था पसमानदा मुसलमानों को लेकर के, लंबी तारीख आपकी चली, अब उसको पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि वक्फ बोर्ड के जरिए हम उनको इंसाफ दिलाना चाह रहा है, तो इस पर आपकी क्या नज़र है? देखिए, हमने जो मूवमेंट चलाया है वो दरअसल दलित मुस्लिम इशू पर चलाया है। पसमानदा वर्ड तो हम यूज़ भी नहीं करते थे। अति पसमानदा जो होते हैं वो दलित कहते हैं। तो दलितों का हक संविधान में ही काट दिया गया, इसलिए हम उसकी लड़ाई 1994 से लड़ रहे हैं, 31 साल हो गया। अब ये है कि लोग पसमानदा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम जो आज प्रधानमंत्री बोल रहे हैं या जो राज्य सरकार बोल रही है कि हम क्या करेंगे गरीब लोगों के लिए, यही लोग तो हम शुरू से कहते चले आ रहे हैं कि इनको शिक्षा दी जाए, इनको रोज़ी रोटी दिया जाए, इनको रहने का मकान दिया जाए।
इनको शिक्षा दे के हुनर लाया, मेन स्ट्रीम में लाया जाए, ये तो हम शुरू से कहते रहे हैं। तो अगर प्रधानमंत्री अपने आइडियोलॉजी पर इस काम को करते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। वक्फ संशोधन बिल पर जो राय रखा है राज्यपाल साहब ने, क्या आप उससे सहमत हैं? देखिए, अभी हम लोगों ने वक्फ संशोधन बिल जो आया है उसको हम लोगों ने सही से पढ़ा नहीं है। हम पढ़ लेंगे तभी कुछ बात करेंगे इस पर। हम आउटरेजेट किसी चीज़ को नहीं कर सकते। कोई भी कानून आता है तो कुछ उसमें अच्छाई भी होती है, कुछ बुराई भी होती है। अच्छाई को करूँ किया जाए और उसके बाद जो है तो बुरी है तो बुरा है, उसके खिलाफ हो। आप चाहते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण भी मिले, SC ST वाला आरक्षण भी मांगना चाहते हैं या सिर्फ एक के जरिए सुरक्षित करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? देखिए, आरक्षण का तो हमसे शुरुआत हुआ था, तो वो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। वो तो हमारी मांग है ही, वो तो रहेगा ही। ये तो स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट बना था। तो अभी जो मुल्क का माहौल 1947 के बाद से जो होता चला गया है, जो इसमें दरार पड़ता चला जा रहा है धीरे धीरे, उसको हम पाटना चाहते हैं। उसी पाटने के लिए हम इस एक्ट का मांग कर रहे हैं। इसको आरक्षण से कोई मतलब नहीं है। ये तो एक स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट है जिसमें दलितों आदिवासियों का रखा गया है। तो लोग कहते हैं कि ये दलितों आदिवासियों का नहीं, बल्कि इसको माइनॉरिटी को भी शामिल किया जा सकता है। चुनाव से पहले भी प्रोग्राम करेंगे, इसमें कुछ चुनावी मायने में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये प्रोग्राम आप कर रहे हैं, क्या चुनाव से इसका कुछ ताल्लुक है? आप चुनाव भी लड़ना चाहते हैं? हम तो कहते हैं कि जो इस इशू को पूरा करेगा उसका हम साथ देंगे। जो प्रोटेक्शन एक्ट में माइनॉरिटीज़ का कमज़ोर तबके को शामिल करेगा उसका हम साथ देंगे। ये चीज़ है। हम लोगों ने जो वो लकीर लोग खींच के रखे हैं कि हम इसको वोट देंगे, इसको नहीं देंगे, हम लोग उसको इशू को बुनियाद पर ला रहे हैं कि जो हमारे इशू को पूरा करेगा हम उसका साथ देंगे। आपके मंच पर आज भाजपा के भी एक दो नेता दिखाई दिए। हर तरह के नेता आते हैं। हमने सबको दावत दिया था, गवर्नर साहब को भी दावत दिया, अब प्रशांत किशोर को भी दावत दिया, कांग्रेस को भी दावत दिया, लालू यादव को दावत दिया, नीतीश कुमार को दावत दिया। लेकिन लालू यादव बीमार हैं, नीतीश कुमार भी बीमार हैं। प्रशांत किशोर को दावत दिया था, अब देखिए वो आते हैं कि नहीं आते हैं। कांग्रेस को दावत दिया था, अब नहीं आई तो उसकी मर्जी का प्रोग्राम तो हम लोगों का है ना, इसमें कोई भी आ सकता है, सबको हम दावत देते हैं।